मिशन प्रेरणा के तहत जो हमारे तीनों मॉड्यूल हैं, ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, इन तीनों ही मॉड्यूल्स का एक निचोड़ तैयार करके कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, जो कि आप सबके लिए आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में मैंने तीनों ही मॉड्यूल्स के जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी एक तरीके से जो बेस है, उन्हीं को समाहित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके। एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों मॉड्यूल जो मिशन प्रेरणा के तहत हमारे लिए बनाए गए हैं, उन सब का निचोड़, इसके बाद एक जो समझ बनेगी हमारी इन तीनों मॉड्यूल के प्रति, वो बहुत मजबूत हो जाएगी और हमें उनका बेस समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ध्यान आकर्षण क्या है। शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान करके विशेष शिक्षण तकनीकों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की मदद के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। इस मॉड्यूल के 4 भाग हैं। ये प्रभावी शिक्षण तकनीकों के मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से 18 की 18 शिक्षण तकनीकों को देख सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो, जो हमें ध्यान आकर्षण शिविर में यूज़ करनी है। उसका सप्ताह वाइज विवरण भी दिया गया है कि हमें कब कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है अपनी विवेक के अनुसार। तो दोस्तों, आगे देखते हैं आधारशिला क्या है। आधारशिला इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा व गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस मॉड्यूल के 6 भाग हैं। दोस्तों, आधारशिला से के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है हमारा आधार है, यानी जो हमारी नींव है, हमारे बेसिक शिक्षा की जो नींव है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे हैं, उनकी हमें समझ गहरी करनी है, बड़ी समझ उनके अंदर विकसित करनी है, वो भी गणित और भाषा विषय के। तो जैसे लक्ष्य वगैरह तो की भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप देखना चाहते हो कि क्या क्या लक्ष्य दिए गए कक्षा 1-2 के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके आगे आते हैं हम। हाँ, इनमें समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारियाँ, गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस मॉड्यूल में भी 6 भाग हैं। अब आते हैं हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षण संग्रह क्या है? इसमें शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। इस मॉड्यूल के भी 6 भाग हैं। यानी ये जो शिक्षण संग्रह है, एक तरीके से टीचर्स की हेल्प बुक है, यानी ये हमें गाइड करेगा। ये टीचर्स को गाइड करने के लिए बनाया गया है, यानी किस तरीके से हमें टीचिंग प्लान बनाने हैं, किस तरीके से हमें गतिविधियां समाहित करनी है। ये ओवरऑल जो है टीचर्स की हेल्प के लिए, उनको गाइड करने के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल के भी 6 भाग हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमारे 3 मॉड्यूल हैं। पहला है ध्यान आकर्षण, यानी जो बच्चे कक्षानुरूप अधिगम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते आधारशिला, यानी जो हमारी बेसिक शिक्षा की नींव है, हमारी कक्षा 1 व 2, उन दोनों क्लासेस में गणित और भाषा की बेसिक यानी बुनियादी समझ का विकास करना और गहरी समझ का विकास करना। और अब तीसरा है हमारा शिक्षण संग्रह, यानी शिक्षण संग्रह यानी जो हमारे टीचर्स की हेल्प के लिए बना है, उनको आवश्यक जानकारियां देने के लिए, उपयोगी सूचनाओं को देने के लिए और विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश करके शिक्षण संग्रह को तैयार किया गया है। इसके भी 6 भाग हैं, यानी शिक्षण संग्रह और आधारशिला में 6 भाग हैं और ध्यान आकर्षण में 4 भाग हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित अब हमने तीनों मॉड्यूल्स को समझा कि तीनों मॉड्यूल्स हैं क्या। अब हम उनके मुख्य प्रश्नों को देखेंगे, जो हमें उसकी गहरी समझ हमारे अंदर विकसित कर पाएंगे। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यान आकर्षण के किस भाग में दर्शाए गए हैं?
तो दोस्तों मैंने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का पूरा सार बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जा कर के बहुत आसान तरीके से ध्यान आकर्षण के सारे भाग आसानी से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। मैंने उसको बहुत शॉर्ट करके बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो किस भाग में दर्शाया गया है? ये भाग 4 में दर्शाया गया है। इसके बाद है ध्यान आकर्षण शिविर की कार्य योजना में रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किस सप्ताह में किया गया है? तो जो ये ध्यान आकर्षण शिविर की कार्य योजना में रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी का जो प्रभाव है वो प्रथम सप्ताह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRE का फुल फॉर्म क्या है? तो PRE, P मीन्स प्रिंट, R मीन्स रिच और E मीन्स एनवायरमेंट, यानी जो हमारा वातावरण है वो प्रिंट रिच होना चाहिए। ये हमारे जो मिशन प्रेरणा है उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विषयवार अधिगम परिणाम LOC आधारित प्रगति ध्यान आकर्षण के किस भाग में दर्शाए गए हैं? तो ये भी भाग 4 में दर्शाए गए हैं। ध्यान आकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के कितने समूह की बात कही गई है? तो इसमें 3 समूह ABC को दर्शाया गया है, जो उनके अंकों के आधार पर होगा, यानी सबसे अच्छे अंक पाने वाले को A कैटेगरी में और उसके मीडियम वालों को B में और सबसे नीचे वालों को C में। ये सब भी मैंने ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में समझाया है। आरंभिक परीक्षण में 21 से 45 अंक पाने वाले बच्चे A समूह में, 16 से 20 अंक पाने वाले बच्चे B समूह में तथा 15 से कम अंक पाने वाले बच्चे C समूह में होंगे। ध्यान आकर्षण तकनीक तालिका उक्त मॉड्यूल के किस भाग में दी गई है? तो ये तालिका भी भाग 4 में दी गई है। ध्यान आकर्षण तकनीक कितनी दी गई है? तो ये 18 तकनीक दी गई हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी जिक्र किया था। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? तो भाग 3 में जो है वो कक्षा शिक्षण तकनीक की बात की गई है, यानी जो 18 तकनीकियां हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है कि हमें कौन से मौके पर कौन सी तकनीक को यूज़ करके हम अपने बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित कर सकते हैं। ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका कौन सी कक्षा के लिए है? तो ये अब 3 से 8 लिखा है, लेकिन ये 4 से 8 बदल के इसको 4 से 8 कर दिया गया है। ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षानुरूप अवधारणाओं कौशलों को सीखने में परेशानी होती है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न मैं पहले भी आप लोगों को एक बार करवा चुकी हूँ, यानी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो मेरी पहले की प्रश्नोत्तरीज हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इस बार मैं फिर सबका एक साथ रिवीजन कराना चाह रही थी, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का प्रतिफल क्या है? लर्निंग आउटकम ही सीखने का प्रतिफल है, तो हम सब जानते हैं। आकलन प्रपत्र का प्रयोग कब करेंगे? सत्र के प्रारंभ में, यानी हम आकलन द्वारा अपने बच्चों का देखेंगे कि उनका जो ज्ञान है वो किस स्तर का है। आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो आकलन प्रपत्र में 3 से 5 तक के बच्चों के लिए 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। पिछली कक्षाओं से संबंधित सभी विषयों के प्रश्न होंगे। प्रश्न बोधात्मक, संज्ञानात्मक और तर्कात्मक आदि प्रकार के होंगे। लर्निंग आउटकम को और क्या क्या कहते हैं? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। जो हमारे लेसन प्लान बन रहे हैं उनमें जो हमारा लर्निंग आउटकम दिया गया है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि लर्निंग आउटकम हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये अपेक्षित दक्षताएं हैं, जो इसका मीनिंग है वही है ये, यानी हम उस टीचिंग प्लान से उस दिन अपने बच्चे से क्या अपेक्षित कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी दक्षताएं हम पाना चाहते हैं। हम लोगों को वो चीज़ें हमें लर्निंग आउटकम में लिखनी है, ना कि वो सीख चुके हैं, ना कि वो जो हम उनसे सीख जाएंगे इस तरीके नहीं, लेकिन हम एक अपेक्षित रूप से उम्मीद लेके चलते हैं कि आज हमारा बच्चा और ये अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि वो पा सकें, उनको पाने योग्य होने चाहिए। ध्यान आकर्षण शिविर की कार्य योजना को कितने सप्ताह में बांटा गया है?
तो इसको 7 सप्ताह में बांटा गया है 50 दिवस। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित दक्षताएं होती हैं। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? तो ये रेणुका कुमार जी का कथन है, बेसिक शिक्षा है। इसके बाद है प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवंत एवं प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है मनीषा त्रिघाटिया जी का, जो हमारी सचिव बेसिक शिक्षा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो प्रयास था वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट ही अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार से जानकारी इकट्ठा करूं और आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूं। तो इस हौसला अफजाई को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।